अब यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले छोटी सी बात हम लोग जान लें कि बहुपद और समीकरण में क्या फर्क होता है। पहले तो ये, फिर हम एक एक शब्द का मतलब समझेंगे क्या कहना चाह रहा है, ये चैप्टर का नाम क्या कहना चाह रहा है ना। तो बहुपद का मतलब है जैसे ये लिखा हुआ है, बराबर में कुछ नहीं है, सिंपल ये लिखा हुआ है 4x + 3, ये 5x² + 4y + 9 लिखा हुआ है, सिंपल, तो ये बहुपद है। लेकिन अगर बराबर में कुछ भी लिखा हो, कुछ भी मतलब 0 लिखा है, 5 लिखा है, 10 लिखा है, कोई और दूसरा वेरिएबल लिखा है, कोई चर लिखा है, तो वो समीकरण बन जाता है। समीकरण में बराबर का निशान होता है, बहुपद में बराबर का निशान नहीं होता है, बस इतना सा फर्क है। हमने बहुपद कंप्लीट कर लिया है, अभी हमारी बारी है समीकरणों की बात करने की। तो हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की। सबसे पहले बात करें रैखिक की, तो रैखिक का मतलब क्या होता है? रैखिक का मतलब होता है चर की घात जो हो, चर की घात 1 होनी चाहिए अधिकतम। अधिकतम यहां लिख देता हूं मैं, चर की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए, इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब क्या होता है? एक बार में 2 समीकरण आएंगे सीधे, और 2 चर वाले। तो यहां पर चर का मतलब क्या होता है? ये जो x, y, z ये सब लिखते हैं हम, ये चर होते हैं। चर मतलब वेरिएबल्स। तो यहां पर कितने चर हैं? 1 चर है। यहां पर कितने चर हैं? 2 चर है। यहां पर कितने चर हैं? 1 चर है। यहां पर 3 है, x, y, z भी है। ठीक है, तो इस तरह से चर हम सेलेक्ट करते हैं। तो हमारे काम के कौन से हैं? जिनमें 2 चर हैं। दूसरी बात, जिनकी घात चरों की 1 ही है, वो हमारे समीकरण काम के हैं। और ऐसे एक साथ 2 समीकरण आएंगे, युग्म आएंगे, और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, थोड़ा सा हम समझ लें कि किस समीकरण को क्या बोलते हैं। जैसे ये है, इसमें चरों की संख्या एक बार समझ लें हम, और रैखिक है कि रैखिक नहीं है ये भी समझ लें, कि देख के कैसे पहचान में आएगा आपके। यहां पे बात करें तो कितने चर हैं? 1, 2, 3 चर दिख रहे हैं, और चरों की घात 1 है अधिकतम। अधिकतम घात अगर 1 होती है तो रैखिक बोल देते हैं हम उसको। तो 3 चर वाला रैखिक समीकरण है। आगे बात करते हैं, 2 चर यहां दिख रहे हैं x और y, तो 2 चर वाला है, रैखिक तो नहीं है क्योंकि घात 2 आ गई चर की। इधर 1 है, उससे मतलब नहीं है। अधिकतम घात 2 दिख रही है हमारे को, तो वो द्विघात हो गया समीकरण, 2 घात वाला समीकरण हो गया। यहां पर बात करें तो 2 चर है और रैखिक भी है, तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण, रैखिक इसलिए दोनों की घात 1 है, तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। इसकी बात करें तो एक ही चर दिख रहा है, x x हर जगह बस, तो एक ही चर है, तो एक चर वाला त्रिघात, क्योंकि अधिकतम घात कितनी दिख रही है आपको यहां पर? 3, तो एक चर वाला त्रिघात समीकरण है ये। आगे बात करें, 2x + 3 = 0, एक ही चर दिख रहा है यहां पर और एक ही घात है उसकी, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक घात मतलब रैखिक समीकरण। इसकी बात करें, 2 चर दिख रहे हैं टोटल, इधर उधर देखने पर पूरे 2 चर दिख रहे हैं, घातें एक ही है, एक घात मतलब रैखिक, तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण। तो इस तरह के जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं ना, जैसे ये हो गया, मैं बॉक्स बना देता हूं, और एक ये हो गया, इस तरह के हमारे काम के हैं। इस चैप्टर में हम केवल इस तरह के समीकरणों की बात करेंगे, बाकी किसी भी तरह के समीकरण की बात इस चैप्टर में नहीं करेंगे। ठीक है, अब इनको कैसे हल किया जाता है, इनके युग्म को, एक साथ 2 आएंगे, उनको कैसे हल किया जाता है, ये हम पूरा डिस्कस करेंगे। और हमारे सिलेबस में यहां पर 4 मेथड हैं, 4 तरीके दे रखे हैं, अलग अलग प्रश्नावली में अलग अलग तरीके दिए हुए हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि समीकरण का हल का मतलब क्या होता है। समीकरण का हल का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से। मान लो एक समीकरण है अपने पास में, x + y = 10, ये एक समीकरण है। इसके अनंत हल निकल सकते हैं। हल का मतलब क्या है? x और y के ऐसे मान जो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। जैसे x का मान अगर मैं 1 रख दूं और y का मान 9 रख दूं, तो समीकरण संतुष्ट हो रही है। 1 + 9 = 10, तो 10 = 10 हो रहा है, मतलब संतुष्ट हो गई। अगर ये ऐसे बराबर में ना आए तो समीकरण संतुष्ट नहीं हो रही, वो मान उस समीकरण का हल नहीं है। तो आप यहां लिखोगे कि ये तो इसका हल है, इस समीकरण का। और हल निकल सकते हैं, x का मान 5 ले लो और y का मान भी 5 ले लो, ये भी हल है। क्यों? क्योंकि 5 + 5 = क्या होगा? 10, समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, तो ये भी एक हल है। ऐसे अनंत हल बना सकते हो आप, बहुत सारे हल बना सकते हो आप इसमें।
ठीक है। अगर मान लो मैं x का मान 2 ले लूं और y का मान भी 2 ले लूं, तो ये हल है क्या? 2 + 2 = 10 होता है क्या कभी? 4 = 10 तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये इस समीकरण का हल नहीं है। तो ऐसे एक साथ हमें 2 समीकरण दे रखे होंगे और दोनों का एक कॉमन हल निकालना होगा हमारे को। तो ऐसे हमें 2 समीकरण एक साथ देंगे और उन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। ऐसे x और y के मान निकालने हैं जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहे होंगे, वो हमें इस चैप्टर में पता करना होगा। अब 4 तरीके दिए हुए हैं। कौन कौन से 4 तरीके दिए हुए हैं मैं लिख देता हूं यहां पर, जगह नहीं है, चलो मैं बोल ही देता हूं। पहला तरीका है ग्राफीय विधि, जो 3.1 और 3.2 दोनों प्रश्नावलियों में ग्राफीय विधि की बात चल रही है। ग्राफ पेपर आपको एग्जाम में मिलेगा, उससे हम दोनों समीकरणों को हल करके बताएंगे क्या आंसर आ रहा है, ग्राफ बना करके। ठीक है। 3.3 में है प्रतिस्थापन विधि, 3.4 में अपन पढ़ेंगे विलोपन विधि और 3.5 में हम पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि और 3.6 में मिक्स क्वेश्चंस हैं, तो सबके मिक्स और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस उसमें मिलेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि में ग्राफ बनाना है हमारे को, जो हमने 9th क्लास में सीखा है। 9वीं कक्षा में आपने इस तरह के ग्राफ बनाने सीखे हैं। ये सरल रेखा का ग्राफ बनता है इसका। जो भी 2 घात वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनका ग्राफ सरल रेखा आती है। कैसे बनाते हैं हम? x और y के ऐसे मान लेते थे, आपको याद हो तो इस तरह की टेबल बना लेते थे हम लोग, और ये x और y के 2 मान ले लेते थे और उसको ग्राफ पे बनाते थे। ये काम हम लोग करते थे जब इसका ग्राफ बनाते थे तब। तो ग्राफीय विधि में हम लोग इसी तरह से ग्राफ बनाएंगे, 2 समीकरण एक साथ देंगे तो दोनों समीकरणों का एक साथ एक ही ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनेगा और उससे आंसर निकल जाएगा। इतना सा काम है और कोई काम नहीं है।